ग्रिम, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप पहली बार आ रहे हैं और यस, जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है और जिसके बारे में आपकी एक्सपर्टाइज है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका मैं चेहरा एक्सपोज करूं। तो अब पहली बात, जो मेरा आपसे जो कंसर्न है और जिसकी वजह से मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, 23 नवंबर 2022 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पे साइबर अटैक हुआ। उसका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उनके कम से कम भी तो 5 सर्वर ऐसे थे जो ब्लॉक हो गए, उन्होंने काम करना कर दिया बंद। अब आप समझ सकते हो कि दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि एक स्ट्रेटजिक मैं उसको इंस्टीट्यूट मानता हूँ, जहाँ पे 38 लाख पेशेंट का मतलब पर ईयर का टोटल वहाँ पे डाटा होता है। टॉप लीडरशिप वहाँ पे अपना इलाज कराने जाती है, तो उनका भी डाटा होगा, रिसर्च का डाटा होगा। तो जब उसका डाटा अगर इस तरीके से उस पर साइबर अटैक हो सकता है, और अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है थ्रू न्यूज़पेपर, कि उन्होंने 200 करोड़ मांगे हैं, सच है कि झूठ है आई डोंट नो, नो बडी नोज। बट टोटल 8 करोड़ पेशेंट्स का डाटा, जितने भी ये आपके सर्वर थे, उनके थ्रू मतलब जो अटैकर्स के पास गया है, या वो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये होता कैसे है और कौन लोग इसको करते हैं, क्या कैपेबिलिटी है इनकी। तो ओवर टू यू ग्रिम। थैंक यू सर एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। या सो एक्चुअली सर, जो अभी हुआ है एम्स में, दैट इज एक्चुअली द केस ऑफ रैंसमवेयर। ओके तो रैंसमवेयर एक्चुअली में होता क्या है? इट्स अ ट्रोजन व्हिच encrypts द डेटा इन सिस्टम। ओके तो अब आप समझ लो, आपके पास एक वायरस टाइप है, इट्स अ ट्रोजन। आपने कोई सॉन्ग वगैरह डाउनलोड करना हो, आपने वो डाउनलोड कर लिया, बट आपको क्या पता उसके फाइल के अंदर कुछ एम्बेडेड हो, कुछ ऐसी चीज मिक्स करके भेजी हो। तो ओके वो ट्रोजन के साथ आपको भेज सकता है कोई भी अटैकर, और जैसे ही आप उसको रिसीव करोगे या फिर उसको ओपन करोगे, वो जी ट्रोजन एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही ट्रोजन एक्टिवेट होता है, जी इट्स रैंसमवेयर का जो फंडा है वो ये कि आपकी सारी फाइल्स इंक्रिप्ट कर देगा। और इंक्रिप्शन करने का मेथड और डिक्रिप्शन करने का मेथड, ये सिर्फ अटैकर के पास रहता है। तो ओहो अब आपकी फाइल सारी इंक्रिप्ट हो गई, अब आपको यूज करनी है आपकी फाइल, आपको चाहिए, आपको डिक्रिप्ट करनी पड़ेगी। बट अगर आप डिक्रिप्शन मेथड ही नहीं जानते, तो आप कैसे डिक्रिप्ट करोगे? उसके लिए अटैकर्स बोलते हैं, आप हमें पैसे दो, हम आपको डिक्रिप्शन का मेथड दे देंगे, आप डिक्रिप्ट कर लोगे अपनी फाइल्स। पैसे भी ऐसे नहीं होता सर, ये मांगते हैं बिटकॉइंस में। अच्छा और बिटकॉइन का सर आपको पता ही है, एक बिटकॉइन का प्राइस कितना ही चल रहा है। और इस टाइम पे बिटकॉइन कुछ 13 लाख आईएनआर पे चल रहा है, 13-14 लाख आईएनआर एक बिटकॉइन। ओके तो अब वो बिटकॉइंस में जब मांगेंगे, तब वो हेवी अमाउंट में बिटकॉइंस मांगते हैं। एंड ऑन हाउ मेनी सिस्टम्स दे हैव लाइक अफेक्टेड। सो ट्रोजन का, और या फिर ट्रोजन या फिर रैंसमवेयर का एक चीज है, एक सिस्टम में घुस गया, ओके उस सिस्टम से जितने भी सिस्टम कनेक्टेड होंगे, उनमें भी घुसता चला जाएगा। अरे भाई, ये तो ऐसे बड़ी करते। प्रॉब्लम वाली बात है ग्रीन। तो इसमें ये बताओ फिर इसका, अब जैसे ये तो पूरे सर्वर ही नए लेके आ रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाले। आई बिलीव उन्होंने डीआरडीओ से रिक्वेस्ट किया कि हमें 4 सर्वर आप दे दो, और तब तक हम अपना काम चला लेंगे। अब कैसे चला लेंगे, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो। तो होता क्यों है, इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, या कोई और रीजन है, कहीं कैजुअल एटीट्यूड है, या फिर लैक ऑफ नॉलेज है? क्योंकि इनके जो सर्वर थे वो ये नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर वो मैनेज कर रहा था। तो आप क्या सोचते हो, क्या है, वेयर एग्जैक्टली वी आर फॉल्टिंग एट? सर मैं तो ये बोलूंगा कि एक्चुअल में ये केयरलेसनेस और अवेयरनेस की कमी की वजह से। ओके बिकॉज कुछ ऐसी फाइल्स रैंसमवेयर कहीं से भी आएगा, दैट इज थ्रू इंटरनेट। हाँ अगर आप एक मेडिकल फैसिलिटी में हो, जहां पर आपके खुद सेल्फ मैनेज सर्वर्स हैं, आपके खुद के सर्वर्स हैं, ओके उन सर्वर्स को इंटरनेट पे एक्सपोज करना इज वेरी वेरी क्रिटिकल। इतने क्रिटिकल सर्वर्स हैं, इतने क्रिटिकल डेटा है उसके अंदर, इतने पेशेंट्स का डेटा है, उन सबको इंटरनेट पे एक्सपोज करना ही क्यों था?
अगर वो भी एक्सपोज नहीं हुआ तो सिर्फ एक सिस्टम भी एक्सपोज करने की वजह से, सिर्फ ओके एक सिस्टम आप एक्सपोज कर दो इंटरनेट पे, उस सिस्टम के अंदर अगर रैंसमवेयर आ गया, दैट कैन लीड टू मल्टीपल सिस्टम्स आल्सो। तो ओके माइग्रेट करते करते वो सर्वर तक भी पहुंच सकता है। तो मेन चीज यही है, वहां पर जितने सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू यूज इंटरनेट। अगर इंटरनेट यूज करना है, उसके लिए भी अलग से सिक्योरिटी होती है, फायरवॉल्स होते हैं, फायरवॉल्स की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, उन ओके सबको अच्छी तरह कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। वो सिक्योरिटी टीम का एक काम होता है कि उसको अच्छी तरह कॉन्फ़िगर करो, जो भी फाइल्स डाउनलोड हो रही है उसको रिस्ट्रिक्ट करके उसको स्कैन करो, एंटीवायरस स्कैन करेगा, मालवेयर डिटेक्शन स्कैन करेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस व्हिच डू दैट। अब ये चीज होना, दो चीजें पॉसिबिलिटी आती है, या फिर उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन ढंग से नहीं किया, या फिर उन्होंने सिक्योरिटी सॉल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं किए। ओके सेकंड चीज हो सकती है कुछ ऐसा नया रैंसमवेयर भी आ जाता है जो डिटेक्ट नहीं हो पाता, बट इवेंचुअली माइग्रेट होने से पहले पहले वो भी डिटेक्ट हो जाता है कि वो कर क्या रहा है। एक सिस्टम अफेक्ट हुआ, उसी वक्त आप उस सिस्टम को अलग कर सकते थे, उस नेटवर्क में कनेक्ट करके रखोगे तो अगला सिस्टम भी इन्फेक्ट करेगा। अगर एक नेटवर्क इफेक्ट हो रहा है, उस नेटवर्क को ही वो कर दो ना, बिल्कुल अलग कर दो, उसको किसी से कनेक्ट मत करो। बट इवेंचुअली लोगों को ये अवेयरनेस नहीं थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो नेटवर्क पे कनेक्टेड रहा, वो एंड में माइग्रेट करते 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 आगे सर्वर तक पहुंच ही गया। सो इतना सारा डेटा, इतना सारा क्रिटिकल डेटा, इतने सारे पेशेंट्स, वो सारा का सारा इंक्रिप्ट हो गया। प्लस सर्वर्स वो यूज नहीं कर सकता अब कोई। अब बाकी अब जितने भी आप बोलो ब्लड कलेक्शन के लिए चाहिए, और बहुत सारे फंक्शनैलिटीज हैं उसके अंदर, सर्वर्स के अंदर, जो उनको यूटिलाइज करने पड़ते हैं जब वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो सारा बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा उस वजह से तो। नहीं और वो ठप पड़ गया। हो ही गया ग्रीम। ये पिछले हाँ 7 दिन से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो फंक्शनिंग है वो बेसिकली मैनुअल मोड में है। तो आप समझ सकते हो यस कि सर, पूरा सिस्टम कितना इनएफिशिएंट हो गया। यस सर। सो वही चीज, ये एक बेसिक नॉलेज, बेसिक आईटी सिक्योरिटी की नॉलेज की लैक की वजह से है। जो उनको करना चाहिए था, चेक करना चाहिए था। इंटरनेट अब अवेयरनेस देते हैं सारे, मैं मानता हूँ सारे एम्प्लॉयज को नहीं पता होता है, बट सारे एम्प्लॉयज को अवेयर कराना आईटी का काम होता है कि कुछ ओके ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए आपको। दूसरी चीज आईटी टीम का ये काम होता है, अगर वो गलती से कर भी लेते तो डिटेक्ट करके उसको बंद करवाना। ओके। आईटी टीम उसमें नहीं कर पाई ये चीजें, और ये सारा इंसिडेंट हो गया इस पॉइंट। अच्छा मेरे को ये बताओ, जैसे मतलब इसी को आप साइबर अटैक भी कह सकते हैं क्या? ये से दिस इज अ काइंड ऑफ साइबर अटैक आल्सो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सिस्टम पे ये अटैक हो सकता है, और उनके 4 सर्वर तो अभी वो नए ले रहे हैं, इसका मतलब कोई डाटा वगैरह उनसे कोई रिकवर नहीं होने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट, और डीआरडीओ से ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पावर ग्रिड का सिस्टम है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, वो हर एक ही वल्नरेबल है। और एक दूसरा क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अटैकर होता है उसकी कुछ पता चल जाता है कि अटैक कहाँ से हुआ? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है क्या? ओवर टू यू। सर डिपेंड डिपेंड करता है कि अटैकर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके अपने आप को हाइड कर रहा है। ओके बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं एनोनिमसली आपको करने के लिए ना, सब कुछ मिल जाता है। देर ओके। आर टॉर, ऑनियन टॉर टॉर बोलते हैं, उसके अच्छा। थ्रू गवर्नमेंट को या किसी बंदे को नहीं पता चलता कि वो क्या ब्राउज कर रहा है इंटरनेट पे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो ओके बिल्कुल हाइड हो जाती है सारे गवर्नमेंट से। So these kind of technologies are there available on internet, जो publicly available है, anyone can use that. ओके But yes, गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा टॉर यूज कर रहा है, बट टॉर यूज करके कर क्या रहा है, दैट इज हार्ड टू फाइंड। ओहो। और अब जो हैकर इतने बड़े लेवल पे करते हैं, वो अपने आप को छुपाने के लिए, एनोनिमस बनने के लिए, वो बहुत कुछ करते ही होंगे। सो मैं ये मानता हूं कि इनको पकड़ना मुश्किल है, बट लेट्स सी, क्योंकि बिकॉज समटाइम्स ट्रेस हो जाते हैं पैकेट्स वगैरह, बट ओके ट्रेस ट्रेस करने के बाद भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट सिस्टम वो नहीं मिल पाता। ओके।
अच्छा ग्रीन, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि इसमें गवर्नमेंट को प्राइवेट पार्टनरशिप की या एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है, या गवर्नमेंट के पास खुद इतनी एक्सपर्टाइज है इंडिया में? व्हाट इज योर असेसमेंट? सर, जहां तक मुझे पता है, जो गवर्नमेंट है वो खुद बाहर से भी आईटी वालों को हायर करके अपने सिस्टम सिक्योर करवाती हैं, एप्लीकेशन सिक्योर करवाती हैं। ओके। बट उनकी खुद की सिक्योरिटी टीम भी होती है। ओके। बट मोस्टली क्या होता है, कंप्लायंस के हिसाब से यू शुड हैव अ एक्सटर्नल पेनिटेशन टेस्टर और सिक्योरिटी रिसर्चर टेस्टिंग के लिए। वो ओके। सब बाहर से होनी चाहिए एक बार। ओके। तो उस हिसाब से वो बाहर से करवाते ही करवाते हैं। ओके। ओके। दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट। अच्छा, वो पॉइंट है, सिस्टम में है, कंप्लायंस में है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इन्होंने कंप्लायंस में गड़बड़ किया होगा। अच्छा, अब मेरा जो दूसरा सवाल आपसे, और मैं तो चूंकि फौजी आदमी हूँ तो नेशनल सिक्योरिटी की बात करूंगा ही। अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास साइबर अटैक से डिफेंड करने के लिए ओवरऑल जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं इन जनरल? आई एम नॉट कीन टू हैव एनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, लेकिन हमारे पास टैलेंट पूल कितना है साइबर अटैक से इंडिया को सिक्योर करने के लिए? कैपेबिलिटी कितनी है? सर, अगर हम बोलते हैं इंडिया को सिक्योर करने के लिए, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक अपना आईटी बेस्ड कंपनीज आ जाती हैं सिविल की। एक जी। होती है अपनी डिफेंस लाइन। जी। सो डिफेंस लाइन में जहां तक मुझे पता है, साइबर वॉरियर्स आर देयर नाउ। ओके। दे वर्किंग एज अ सिक्योरिटी फॉर ऑल द साइबर अटैक्स। ओके। बट इन आईटी सेक्टर्स में अभी नई ग्रोथ है। नए नए कंपनीज अभी नई आ रही हैं बाहर आईटी में। पुरानी कंपनीज हैं जो आईटी में चल रही हैं। इन ओके। बड़ी कंपनीज में, बैंक्स में खुद की एक आईटी सिक्योरिटी की टीम बैठती है, विच ओके। इज कॉमनली नोन एज इंफोसेक टीम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ओके। सो ये इनका काम ही यही है कि नेटवर्क बेस या फिर इंटरनेट बेस साइबर अटैक्स या साइबर मालवेयर जो भी होते हैं, उनको सिक्योर करना। सो दो चीजें आ गई, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ओके। साइबर सिक्योरिटी में ये हो गया, इंटरनेट के थ्रू जो भी ब्रीच हो रहा है, जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स आते हैं साइबर के थ्रू, उनको मिटिगेट करना, उनको अंदर अपने नेटवर्क में ना घुसने देना। ओके। ये एक आईटी टीम के अंदर, आईटी कंपनी के अंदर होते ही होते हैं। फिर दूसरे होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, जिसमें इंटरनली अंदर कोई घुस जाए प्रेमिसेस में ओके। और अंदर घुस के कोई डेटा ना चुरा ले, उसके लिए अलग से सिक्योरिटी टीम होती है। ओके। तो इनसाइड द नेटवर्क अलग सिक्योरिटी होती है, फ्रॉम आउटसाइड अलग सिक्योरिटी होती है। इवेंचुअली ये पूरे कंबाइन होके एक इंफोसेक डिपार्टमेंट बनता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी हैंडल करता है, एक आईटी टीम में। ओके। ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंट्री के लेवल पर अभी आते हैं, तो किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है साइबर अटैक करने की और उसको डिफेंड करने की? तो आप मुझे बता सकते हैं कि रफ आइडिया, मैं ये नहीं कहता कि आपको एक्चुअल पता होगा, बट रफ आइडिया। तो रफ आइडिया के हिसाब से अगर मैं बोलूं, चाइना, कोरिया, रशिया, इजराइल, दीज आर द टॉप मोस्ट कंट्रीज जो साइबर अटैक्स में और साइबर सिक्योरिटी में माहिर हैं। ओके। एंड इवन अगर हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना इज नोन फॉर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, राइट? ओके। एंड इज ऑल्सो नोन फॉर द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना। ओके। फायरवॉल इसीलिए क्योंकि उनका खुद का एक अपना सिस्टम है, वो खुद का अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो उसमें एक फायरवॉल उन्होंने इनबिल्ट बना दिया पूरे नेशन वाइज। ओके। एंड चाइना में कोई भी बंदा गूगल यूज नहीं कर सकता। ओके। उनका खुद का सर्च इंजन है, उनको वही यूज करना पड़ता है, गूगल आप यूज नहीं कर सकते। ओके। सो ये ग्रेट फायर ऑफ चाइना बोलते हैं, ग्रेट फायरवॉल। और सेम ग्रेट कैनन ऑफ चाइना बोलते हैं। द ग्रेट कैनन क्या करता है, वही फायरवॉल में जितने सिस्टम्स होते हैं, ओके। उन सिस्टम को यूटिलाइज करके अटैक करने का क्षमता रखता है। वो सारे सिस्टम जितने भी होंगे एक्टिव चाइना के अंदर, उन ओके। सारे सिस्टम्स की कैपेबिलिटी एक साथ यूज करके कैनन की तरह डीडॉस अटैक्स वगैरह कर सकता है किसी भी सर्वर्स पे।
ओके। तो चाइना इस मामले में मुझे सबसे ऊपर लगता है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी उनके वही है, आपको बताया, ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना। सो अब मैं उधर जाऊंगा भी तो आई वोंट बी एबल टू यूज गूगल। अच्छा। ओके। उसके लिए ताम झाम करने पड़ेंगे मुझे भी, और अगर उन्होंने देख लिया तो वो भी पकड़ लेंगे मुझे कि तुम ताम झाम करके अब यूज क्यों कर रहे हो गूगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक या डिफेंस जो भी है, ये वारफेयर, इसके लिए मतलब पॉलिटिकल सिस्टम का भी सपोर्ट चाहिए होता है। एम आई राइट? यस सर, यस सर। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडिविजुअली काम करते हैं। ओके। अ, कुछ अच्छे पर्पस के लिए यूज करते हैं, कुछ रिवेंज लेने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे अभी अपना वॉरफेयर हुआ था रशिया के हाँ। साथ, उसमें बहुत सारे अटैकर्स, हैकर्स ओके। एक दूसरे को हैक करने में लगे हुए थे, एक दूसरे को साइबर अटैक करने में लगे हुए थे। ओके। तो वो चीज रिवेंज में काम आ गई। और कुछ ऐसे अटैकर्स, हैकर्स होते हैं जो सिर्फ मजे मजे के लिए करते हैं। चलो एक सिस्टम मिल गया, उन सिस्टम पे हैक करते हैं, हैक करके बंद कर दिया। इन सबको रोकने के लिए एक सिक्योरिटी टीम होनी चाहिए हर एक नेशन में। हर एक नेशन में सारा मैं तो बोलता हूँ कि जितना भी इंटरनेट पे जितना भी ट्रैफिक है वो सब मॉनिटर पे रखो, और ऐसा सब रहे तो कम से कम ये रहेगा, प्राइवेसी ना जाए, बट मॉनिटर पे रखो कि कुछ साइबर अटैक्स हो तो इवेंचुअली वो जल्दी डिटेक्ट हो पाए। हाँ। जी। अपना जो सिक्योरिटी में अगर आप बोलते हो कि सिक्योरिटी में अपने इंडिया के लोग कितने केपेबल हैं, they ओके। are very capable of handling security breaches and all, बट सारे के सारे आईटी फर्म में, सिविल लाइन में है। ओके। तो अब आईटी फर्म, आप बैंक्स वगैरह ले लो, मैं एक्चुअल में सिक्योरिटी में एक लाइन बोलते हैं, नथिंग इज सिक्योर। ओके। एवरी डे, एवरी डे देयर इज अ न्यू वल्नरेबिलिटी, एवरी डे देयर इज अ न्यू ब्रीच, न्यू अटैक। उन सबको अप टू डेट रख के हर एक मतलब हर एक सिक्योरिटी टीम को उनसे अपडेट रह के उन चीज को फिक्स भी कराना पड़ता है कि हाँ, इस कंपनी में ये अटैक हुआ है, इस टाइप से हुआ है, उसको सीखो और उस चीज को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारे यहाँ वैसा अटैक ना हो। अब करते करते पूरे वर्ल्ड में जितने अटैक्स होते हैं उन सबको देखा जाता है, पढ़ा जाता है कि अच्छा आज यूएस में ये टाइप का अटैक हुआ है, कुछ नया अटैक मिला है, इसके बारे में पढ़ के यहाँ हम अपनी कंपनी में लगा देते हैं कि ओ, अब हमारे कंपनी में वो नया अटैक नहीं होगा। तो मतलब बड़ी डायनेमिक सी सिचुएशन है ये, तो डेली का क्या, ये तो मिनटों मिनटों की वॉरफेयर है, चलती रहती है हमेशा। यस सर। सर ऐसा ही है। अब हैकर एक कदम आगे, फिर सिक्योरिटी वालों को एक और कदम आगे लेना पड़ता है, फिर हैकर एक और कदम लेता है, फिर सिक्योरिटी वाले को एक और कदम लेना पड़ता है। तो ये धीरे धीरे ऊपर नीचे चलता रहता है, बट नेवर एंडिंग प्रोसेस। टेक्नोलॉजी आती रहेंगी, वल्नरेबिलिटीज वैसी आती रहेंगी। ओके। तो बेसिक पॉइंट ये है कि इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। प्रॉब्ली सिस्टम या हमारी खुद की अवेयरनेस, वो थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है। सो ग्रीम, वंडरफुल इंटरेक्शन, वंडरफुल इंसाइट। पहली बार मेरी मुलाकात हुई है आपके जैसे साइबर सोल्जर से, साइबर सिपाही से। थैंक यू तो सर। थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। फॉर एनलाइटनिंग मी। और आई एम श्योर कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाले दे विल फाइंड द वे आउट, बट साइमल्टेनियसली हमें ये केयर लेने की भी जरूरत है कि आगे ये घटना ना हो। ऑफ कोर्स होती तो रहेंगी, यस सर। मगर प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कंटिन्यूअस बेसिस पे, बिकॉज ये डायनेमिक है, ये सिचुएशन डायनेमिक है। सो थैंक यू ग्रेम, थैंक यू सो मच। साइबर सिक्योरिटी को लेके हम लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी, सिस्टम के लेवल पे भी। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो हुआ है, 7 दिन तक कोई काम वहां पे नहीं हो पा रहा है, सर्वर डाउन है। इनफैक्ट उन सर्वर से कुछ वो रिकवर भी नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 8 करोड़ पेशेंट का जो डाटा है वो रिस्क के ऊपर है। आप समझ सकते हैं क्या इम्प्लीकेशंस हैं। और आप जब यहाँ पे हो सकता है तो इंडिया में किसी भी सिस्टम में हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। इस वेकअप कॉल है ये इंडिया के लिए, क्योंकि शायद हमने पुरानी वेकअप कॉल को इग्नोर किया। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हर्ड दिस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट केयरफुली।
Thank you. I will see you in next video.